कहानी की शुरुआत होती है इंग्लैंड से, जहाँ पे एक बुजुर्ग आदमी एक मेटल डिटेक्टिव के साथ खजाना ढूंढ रहे होते हैं। खजाना ढूंढते वक्त उनकी मशीन वाइब्रेट करना शुरू कर देती है। जब वो वहाँ से मिट्टी हटाते हैं तो मिट्टी के नीचे से एक बॉक्स निकलता है। वो आदमी उस बॉक्स को अपने घर लेके आते हैं और अपनी वाइफ को भी दिखाते हैं। वो दोनों काफी खुश थे कि उन्होंने कोई खजाना तलाश कर लिया है, लेकिन असल में वो कोई खजाना नहीं था, बल्कि एक पुराना म्यूजिक बॉक्स था, जिस बॉक्स के अंदर एक डरावना सा जोकर रखा था। उनकी पत्नी जब उस बॉक्स को देखने लगती है तो उस बॉक्स में से एक अजीब सा राक्षस बाहर निकल आता है और उस बूढ़ी औरत को वो जिंदा खा जाता है। बेचारा आदमी जब तक ऊपर आता है वो बॉक्स बंद हो चुका था। अब वो चाहे जितना भी जोर लगा लेते, लेकिन उस बॉक्स को खोलना नामुमकिन था। पुलिस को खबर दी जाती है, लेकिन पुलिस वालों को यकीन नहीं होता कि कोई म्यूजिक बॉक्स इंसान को खा सकता है। फिर आखिरकार पुलिस का शक उस बुजुर्ग आदमी पे ही जाता है और बीवी के कत्ल का इल्जाम लगा दिया जाता है और कोर्ट उनको 12 साल की सजा सुना देता है और उस जोकर वाले बॉक्स को सीधा म्यूजियम में रखवा दिया जाता है। अब ठीक 12 साल के बाद केसी नामी लड़का म्यूजियम में जॉब के लिए आ जाता है। उसे वो म्यूजियम काफी वीरान लगता है। तभी वहाँ पे उसे लिसा नामी लड़की मिल जाती है और दोनों बातें करने लग जाते हैं। केसी जैसे ही स्टोर रूम में जाता है उसे वही म्यूजिक बॉक्स नजर आ जाता है। उसको बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इस बॉक्स ने किसी की जान ली है। केसी उस बॉक्स को लेके काफी एक्साइटेड होता है। वो उस बॉक्स को टच कर लेता है, जिसकी वजह से वो बॉक्स खुद ब खुद खुलने लग जाता है। बॉक्स का हैंडल तेजी से घूमने लग जाता है और अचानक से एक खौफनाक जोकर बॉक्स में से बाहर निकल आता है। लिसा जल्दी से अपने बॉस को फोन करती है और बताती है कि ये बॉक्स कोई आम बॉक्स नहीं है। उसके बॉस कहते हैं कि कल मैं किसी एक्सपर्ट को भेज दूंगा, फिलहाल के लिए इस बॉक्स को साइड पे रख दो। अब रात हो जाती है और दो नकाबपोश चोर इस म्यूजियम में चोरी के लिए घुस जाते हैं। चोरों का मकसद था म्यूजियम में रखे हुए कीमती सामान को चुराना। एक चोर जैसे ही सामने आता है तो उसकी नजर उसी चमकते हुए बॉक्स पे पड़ जाती है। चोर तो काफी खुश था, क्योंकि उसे लग रहा था ये तो कोई लाखों की असामी होगी। जैसे ही चोर उसको टच करने के लिए आगे बढ़ता है, म्यूजिक बॉक्स बंद हो जाता है और उसकी 2 उंगलियां वहीं पे कट जाती हैं। चोर दर्द से चिल्ला रहा था, लेकिन अगले ही पल म्यूजिक बॉक्स खुद ब खुद खुलने लग जाता है। बॉक्स में से एक भयानक पंजा बाहर आता है और उस चोर को टुकड़े टुकड़े करके वो बॉक्स के अंदर खींच लेता है। उसकी दर्दनाक चीखें सुन के उसका पार्टनर दौड़ता हुआ अंदर आ जाता है, लेकिन जैसे ही वो सामने देखता है तो उसकी रूह कांप जाती है, क्योंकि उसके सामने एक भयानक राक्षस खड़ा था। चोर को लगता है शायद ये म्यूजियम का सिक्योरिटी गार्ड है। वो भाग के एक टेबल के नीचे छुप जाता है, लेकिन अगले ही पल उस भयानक राक्षस का पंजा टेबल के अंदर से हाथ डाल के उस चोर का सर ही अलग कर देता है। सुबह होते ही केसी म्यूजियम आ जाता है। वो क्या देखता है कि म्यूजियम का दरवाजा खुला है और सब कुछ बिखरा पड़ा है। वो जल्दी से लिसा को कॉल करता है और उसे बताता है। लिसा उसे कहती है कि छोड़ो, अगर कुछ चोरी नहीं हुआ तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं। इसी बीच म्यूजियम में एक और आदमी दाखिल होता है और वो आदमी बॉस का भेजा हुआ था, जिसने बॉक्स को चेक करना था। बॉक्स को चेक करने के बाद उसका कहना था कि ये बॉक्स तकरीबन 5000 साल पुराना है। वो बताता है कि इस बॉक्स को लोग मौत का डिब्बा कहते हैं और इस बॉक्स में कोई आम जोकर मौजूद नहीं है, बल्कि एक ऐसा राक्षस मौजूद है जो बाहर निकलते ही लोगों को मार देता है। लेकिन केसी को उस आदमी की सारी बातें कहानियों जैसी लग रही थी, क्योंकि उसको यकीन नहीं आ रहा था कि ये बॉक्स ये सब कुछ कर सकता है। तभी एक औरत म्यूजियम को विजिट करने के लिए आ जाती है और दूसरी तरफ वो बॉक्स खुद ब खुद हरकत में आ जाता है। अचानक से म्यूजियम की लाइट चली जाती है और अगले ही पल कुछ ऐसा होता है जिससे उस औरत की चीखें पूरे हॉल में गूंजने लग जाती हैं। केसी उस टाइम म्यूजियम में ही होता है। वो चीखों की आवाज सुन के हॉल में पहुंच जाता है, लेकिन अब काफी देर हो चुकी थी और बॉक्स उस औरत को निगल चुका था। हॉल में कोई निशान बाकी नहीं था, चारों तरफ सिर्फ खामोशी थी। फिर केसी जब घर जाता है तो उसको एक मिसिंग पोस्टर नजर आता है और ये उसी औरत का मिसिंग पोस्टर था जो कल म्यूजियम आई थी। अब केसी को यकीन हो जाता है कि उस बॉक्स में ही कुछ है। वो बॉक्स के बारे में इंटरनेट पे सर्च करता है और उसे मालूम होता है कि ये बॉक्स तब तक कंट्रोल नहीं होगा जब तक ये 5 लोगों की जान न ले ले। केसी अभी ये सब कुछ सोच ही रहा था कि बॉक्स अचानक से फिर से खुलता है और जोकर बाहर आ जाता है। केसी और जोकर की नजरें आमने सामने टकराती हैं। तभी वहाँ अचानक से म्यूजियम की ऑनर आ जाती हैं और माहौल थोड़ा कंट्रोल हो जाता है। केसी झूठ बोलता है और कहता है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं, मुझे थोड़ी देर के लिए जाना होगा, और वो वहाँ से चला जाता है। ऑनर डर के मारे उस बॉक्स को लेके कॉरिडोर में चली जाती है और वहाँ पे रख के निकल जाती है।
लेकिन वो बॉक्स कोई आम बॉक्स नहीं था, वो बॉक्स मौत का खेल जारी रखता है। बॉक्स में से एक व्हील निकलता है और वो चारों तरफ की चीजें अपनी तरफ खींचने लग जाता है। ओनर कुछ समझ पाती इससे पहले वो बॉक्स उसको भी निकल जाता है। केसी हेल्प लेने के लिए एक आदमी के पास जाता है और उसे सब कुछ बता देता है। वो आदमी बताता है कि इसको मारने का सिर्फ एक ही तरीका है, इसके दिल में चाकू से वार किया जाए। और वो एक और बात से आगाह करता है कि अगर इसको मारते वक्त इसके जिस्म का कोई हिस्सा या इसका बाल बाहर रह गया तो ये दोबारा से जिंदा हो जाएगा। अब केसी सोच लेता है कि वो हर कीमत पे उस राक्षस को खत्म करके ही दम लेगा। वो जल्दी से म्यूजियम की तरफ निकलता है। इसी बीच लिसा म्यूजियम में ही होती है। वो बॉस को बाय बोलने के लिए ऊपर जाती है, लेकिन बॉस उसे मिलते नहीं है। वो सामने का नजारा देख के एकदम चौंक जाती है। कमरे में चारों तरफ खून ही खून फैला हुआ था और उसके बॉस का नामो निशानी नहीं बचा था, यानी कि जोकर उसके बॉस को खा चुका था। लिसा भागते हुए म्यूजियम से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन अपने आप तभी सारे दरवाजे लॉक हो जाते हैं। अब ये म्यूजियम एक मौत का मैदान बन चुका था। जैसे ही राक्षस लिसा पे हमला करने वाला था तभी केसी वहाँ पे पहुँच जाता है। केसी ने स्क्रू ड्राइवर से उसके ऊपर अटैक किया और हिम्मत करके उस बॉक्स को बंद कर दिया। इसी दौरान राक्षस का एक पंजा उसी बॉक्स में फंस गया और कट के बाहर गिर गया और बॉक्स बंद हो गया। इसके बाद वहाँ पे पुलिस पहुँच जाती है, लेकिन पुलिस को केसी की बातों पे कोई यकीन नहीं होता। पुलिस को लग रहा था कि ये सब कुछ केसी की बनाई हुई एक कहानी है और अब कत्ल का इल्जाम उल्टा केसी पे ही लगा दिया जाता है। इसके बाद उसको 15 साल की सजा सुना दी जाती है। इसके बाद लिसा को कहा जाता है कि इस बॉक्स को इतना गहरा छुपाओ कि कभी भी ये बॉक्स बाहर न आ सके, क्योंकि ये जोकर अभी तक 4 शिकार कर चुका था और 12 साल बाद ये फिर से लौटेगा। लिसा उस बॉक्स को ठिकाने लगाने के लिए जंगल में लेके चली जाती है और गड्ढा खोद के उसके अंदर दफन कर देती है। उसको लगता है कि अब उसकी जान बच गई है, लेकिन असली ट्विस्ट तो यहीं पे आ जाता है। जब केसी ने उस राक्षस से लड़ाई की थी तो उसका एक पंजा गिर के बाहर रह गया था और उस वजह से वो राक्षस पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था, यानी कि अभी भी खेल बाकी था। और फिर वो राक्षस लिसा को भी उसी बॉक्स में खींच लेता है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पे एंड हो जाती है।